जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है वीरवार का। गुरु जी आज वीरवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये वीरवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को एक बार ही सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस वीरवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है गुरु जी की। आपके ऊपर गुरु जी की कृपा होने वाली है संगत जी, आपके घर परिवार के ऊपर। और अगर थोड़ा सा भी सत्संग आपने मिस कर दिया, थोड़ा सा भी सत्संग आप अगर बीच में छोड़ के चले गए, तो आपको ब्लेसिंग नहीं मिल पाएगी संगत जी, क्योंकि ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, कल्याण मैं उसी का करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर भी करो। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का भी आ रहा है, शेयर करने का भी आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग से जुड़ सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब रितु आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रितु गुप्ता, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, मेरे को कैंसर हो गया था। अभी जो मैं सांसें ले रही हूँ ना, वो गुरु जी की कृपा से ले रही हूँ, वरना मैं तो कब की मर गई होती संगत जी। मेरा तो पता भी नहीं चलता कि मुझे हुआ क्या था संगत जी। मेरे घर वालों को नहीं पता था कि मेरे को क्या हो रहा है। मैं आपको शुरू से बताती हूँ संगत जी हुआ क्या। और देख लो, ये सब कुछ जब मेरे को हुआ ना, मैं गुरुजी के पास बिल्कुल भी नहीं गई थी। मुझे पता तक नहीं था गुरुजी कौन है, गुरुजी का मंदिर कहाँ है, गुरुजी की ब्लेसिंग कैसे मिलती है। दिल्ली में रहने के बाद भी संगत जी मुझे पता नहीं था। आप यकीन करो मेरी बात का। संगत जी, मैं एक मतलब कि गुप्ता फैमिली से हूँ। आपको मैंने बताया है कि मेरा नाम रितु गुप्ता है, गुरुजी की संगत हूँ। पहले नहीं थी, अब संगत बन चुकी हूँ। तो संगत जी, घर परिवार में नॉर्मल था, मतलब परेशानियां देखो आती हैं चली जाती हैं लाइफ में ना, है ना। परेशानियां आती भी हैं और चली भी जाती हैं संगत जी। पर मेरे साथ पता है क्या हो रहा था? काफी दिनों से संगत जी मेरे को ना बड़ा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कुछ चीजें चल रही है, जैसे कुछ ना मतलब कि कुछ मुझे हो रहा और पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। ये संगत जी आप ध्यान से सुनना सत्संग, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मतलब 4-5 दिन से 6 दिन से मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर हो क्या रहा है, बस ना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था संगत जी। मैंने अपने अंकल से भी बताया, ये बात कही कि मेरे को ऐसा लग रहा है। वो कहते कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, मतलब हो जाती है प्रॉब्लम। आप कोई मेडिसिन ले लो, किसी डॉक्टर को दिखा लो, ठीक हो जाएगा, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है एकदम से। संगत जी मैंने भी मतलब ऐसे ही लिया, फिर चलो मैंने कहा कोई मैं मतलब घर पे कोई ऐसी चीज बना के खा लेती हूँ जिससे ठीक हो जाए। मतलब कि ऐसा मतलब रोज जो मतलब लाइफ में चलती हैं चीजें, वैसे हो रहा था संगत जी। जब 5-6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, अब मेरी जो मदर इन लॉ है संगत जी, मतलब उनको पता चला कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा लगा संगत जी अब तो, है ना। पहले दिक्कत चल रही थी पर कम थी, खा पी रही थी मैं। अब तो संगत जी कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा था और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। तो मेरी मदर इन लॉ को जैसे ही पता चला कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसी हेल्थ इशू है मुझे, वो मुझे हमारे घर के पास संगत जी डॉक्टर है, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो,
तो उनके पास वो मुझे ले जाते हैं। अब वो डॉक्टर साहब संगत जी मैं जैसे ही जाती हूँ वो मुझे कहते हैं आपको फील क्या हो रहा है। मैंने उनको बताया कि कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, हमेशा ऐसा लगता है जैसे अभी उल्टी आने वाली है, वॉमिट आने वाली है, कुछ भी मतलब कुछ देखने का मन नहीं कर रहा, मतलब कोई भी खाने की चीज देखने का मन नहीं कर रहा। संगत जी मैंने सब चीज बताई तो डॉक्टर साहब मेरे से पूछते हैं आपको फील क्या होता है, आपको पेट में मतलब क्या दर्द होती है, क्या होता है। मैंने कहा हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को ना रात के टाइम बड़ी दर्द होती है पेट में, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया पेट में ना मेरे, तो बहुत मेरे से सोया भी नहीं जाता रात को, बड़ी मैं मतलब कभी जाग रही हूँ कभी सो रही हूँ, ऐसा होता है मतलब। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप फिर ऐसा करो, आप एक बार अपना अल्ट्रासाउंड करवा लो, नॉर्मल मतलब आएगा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है, अभी आप करवा लो तो मैं देख के आपको बता दूंगा, मेडिसिन मैं दे दूंगा आपको। संगत जी वो डॉक्टर बड़े अच्छे हैं, देखो उन्होंने मतलब ऐसा नहीं है कि दवाई दी और मतलब जाओ घर, ऐसी वाली बात नहीं। उन्होंने कहा पूरा चेक करते हैं पहले, जो होता है फिर आगे देखते हैं, दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। ऐसी तो कोई आजकल बीमारी भी नहीं जिसका इलाज ना हो, हर चीज का इलाज है। संगत जी मेडिकल साइंस में बड़ी तरक्की करी हुई है। तो मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ थी और मेरे अंकल मेरे साथ थे। संगत जी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, ऐसा मतलब कि जो मतलब टेस्ट करते हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा मुझे, मैंने रिपोर्ट ली और मैं सीधा आ गई डॉक्टर साहब के पास, मेरे अंकल के साथ, और मदर इन लॉ मेरी घर जा चुकी थी। संगत जी मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के डॉक्टर साहब पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं आपके पेट में तो काफी सारे लंप हैं, लंप इन द सेंस मांस के टुकड़े बहुत सारे हैं, गांठें जैसी होती ना बनी हुई, वो बहुत सारी हैं, और अगर ये एक भी हो तो सीधा इशारा कैंसर की तरफ जाता है। तो आपके तो कम से कम मुझे 4-5 तो नजर आ रही है, मतलब बड़े साइज की, और छोटी पता नहीं कितनी होंगी। संगत जी मैं बहुत डर गई ये सुन के, तो पता नहीं ये क्या हो गया मुझे। मेरे अंकल भी कहने लगे अरे हे भगवान ये क्या हो गया एकदम से, इतनी बड़ी बीमारी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं घबराने वाली बात नहीं है, इलाज है, ऑपरेशन होगा, पर पहले टेस्ट होंगे सारे, कहीं कहीं ये कैंसर तो नहीं है, क्योंकि अगर हमने ऑपरेशन कर दिया और ये अगर निकला कैंसर तो आपको दोबारा हो जाएगा और फिर बचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। संगत जी डॉक्टर ने यही बात बोली। मेरे अंकल कहते नहीं हम डॉक्टर साहब हम आपने मतलब जैसे करना आप करो, इलाज करो इसका, ठीक करो, मेरी आंटी को बिल्कुल ठीक करो। संगत जी मेरे अंकल रो पड़े डॉक्टर के सामने, मैंने पहली बार अपने अंकल को रोते हुए देखा, और मैं तो चिंता कर ही रही थी अपनी। संगत जी चिंता किसको नहीं होती बताओ। और ये सुन के कि डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बीमारी मतलब जिसका इलाज भी पता नहीं होता है नहीं होता, कैसे होता है कुछ आइडिया नहीं है। संगत जी सारे टेस्ट हुए, सब कुछ हुआ, बॉम्बे से रिपोर्ट्स आई, बॉम्बे वाले सैंपल गए जो मेरे टेस्ट थे वो मतलब बॉम्बे में गए, वहां से आए। संगत जी रिपोर्ट्स में ये आता है कि मेरे को 3rd स्टेज कैंसर है, 3rd स्टेज का, पेट का वो भी। सब लोग हैरान हो गए घर के, मम्मी पापा को पता चला तो मम्मी पापा मेरे आ गए एकदम से, मतलब रोते रोते कि ये क्या हो गया एकदम से बेटा, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो गई है। संगत जी सब लोगों के फोन आने शुरू हो गए कि अरे क्या हो गया क्या हो गया, हुआ कैसे, क्या सिम्टम है, ये है वो है, दवाइयाँ कौन सी खानी है। संगत जी मेरा तो मैं आपको बताऊं पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। ये जब मेरी रिपोर्ट आई ना उस दिन, मेरी मतलब पैरों के नीचे से जमीन निकल मतलब गई थी संगत जी, और मुझे ऐसा लगने लग गया था कि बस अब मैं जाने वाली हूँ इस दुनिया से, छोड़कर इस दुनिया को सबको छोड़ के मैं जाने वाली हूँ। संगत जी देखो ऐसा फील होना शुरू हो जाता है जब भी आप इतनी बड़ी बीमारी जब आपको हो जाती है ना, जब तो अंदर से ही नॉर्मल है कि आपको फील ऐसा होगा कि जैसे बस अब तो सब कुछ खत्म है, बस अब कुछ बचा ही नहीं है, और मतलब अब तो सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरी भी ऐसी हालत थी। संगत जी बहुत मतलब डॉक्टर्स को दिखाए, दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, मैक्स में, फोर्टिज में, गंगाराम, एम्स तक संगत जी हम लोग गए। कोई डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करवाओ तो ठीक हो भी सकता है, कोई कहता दोबारा हो जाएगा, कोई कहता है
ऑपरेशन करने के दौरान ही आपकी डेथ भी हो सकती है। ऑपरेशन करने के दौरान मतलब उसके बीच में आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि पूरा फैला हुआ है आपका संगत जी। पूरे पेट में फैले हुए थे लम्स, बड़े बड़े मांस के, मतलब जिसको आप कह लो गांठें, टुकड़े मांस के बहुत सारे ना। अब देखो मेरे पास तो कुछ बचा नहीं था और इलाज करवाया। इलाज मतलब डॉक्टर मना कर रहे हैं अब ऑपरेशन के लिए। टेस्ट हुए सारे, पता चला कैंसर है। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा था। मेरे अंकल ने संगत जी, मेरे अंकल की ना शॉप है चांदनी चौक के अंदर, आपने सुना होगा, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता होगा। चांदनी चौक के अंदर मेरे अंकल की शॉप है बड़ी पुरानी। तो उनके आसपास ना मतलब जो शॉप्स है वो गुरुजी की संगत है। एक अंकल है वो गुरुजी को मानते हैं, उनके ना दुकान में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मेरे अंकल ने वैसे ही बातों बातों में पूछ लिया होगा कि ये कौन है भाई, मतलब ये स्वरूप तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, मतलब दुकान में कौन है ये। तो वो कहते हैं हमारे गुरुजी हैं। तो मेरे अंकल ने वैसे ही पूछ लिया कि क्या करते हैं, मतलब क्या बताते हैं कुछ या कुछ प्रॉब्लम्स का, मतलब क्या करते हैं ये। तो उन्होंने बताया कि ये तो बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म कर देते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियां खत्म कर देते हैं, ये तो सब कुछ कर सकते हैं, तो शिव जी महाराज है, ये तो साक्षात शिव जी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो संगत जी वहां से मेरे अंकल के दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे मेरी आंटी को भी तो प्रॉब्लम है। फिर मेरे अंकल ने अपने जो मतलब उनके साथ दुकान वाले थे उनको बताया कि मेरी आंटी को ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हुई हुई है। कोई डॉक्टर कहता है सर्जरी करवा लो, कोई कहता है सर्जरी के दौरान डेथ हो जाएगी, कोई कहता है दोबारा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो अंकल भी कहने लगे हाँ एक बार गुरुजी को मतलब माथा टिकवा लो, हो सकता है ठीक हो जाएगा। ऐसी कोई मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती तो फिर ये क्या चीज है। तो उन्होंने मेरे अंकल से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे अंकल ने कहा कि कैंसर है 3rd स्टेज का। तो संगत जी वो भी एकदम से हैरान हो गए कि अरे कैंसर 3rd स्टेज, और वो कहाँ पे है अभी। उन्होंने मेरे अंकल से पूछा। तो मेरे अंकल ने कहा अभी तो घर ही है, अभी तो बात हुई थी, मतलब खाना बना रही है, किचन में है। तो कहते हद है यार, कैंसर पेशेंट 3rd स्टेज में अपने घर बैठा हुआ है, किचन में खाना बना रहा है, कैसे, इतनी ताकत कैसे आई अंदर, इतनी हिम्मत कैसे आई। तो मेरे में कहते हैं ऐसा ही है बस, मतलब उसको फील भी है, पर अब क्या करें, डरे हुए हैं सब, क्या करें क्या ना करें। तो वो कहते हैं जो शॉप मतलब जिनकी शॉप थी, जो गुरुजी की संगत है, मेरे अंकल को कि चल यार तू आज ही चल, आ तेरे को दिखा के लाते हैं गुरुजी के पास, माथा टिकवा के लाते हैं तेरे को, बुला ले अपनी आंटी को, या तू घर से जाके ले आ, या एक काम कर हम यहीं से चलते हैं, सीधा पहले घर जाते हैं, आंटी को वहां से लेते हैं और सीधा बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी वो घर पे आए, मैं गाड़ी में बैठी, वो मुझे देख के हैरान थे। वो कहते भाभी आप मतलब आप ये चल फिर कैसे रहे हो, आपकी शक्ल से मुझे लग ही नहीं रहा कि आपको इतनी बड़ी बीमारी है। मैंने कहा बस ऐसे ही है भैया, क्या करूं, परेशान तो अंदर से हूं, बस क्या करें, बाहर से तो सारे ठीक होते हैं, अंदर से प्रॉब्लम्स होती हैं। वो कहते हैं हाँ बाहर से तो सारे ठीक हैं, अंदर ही होती जो प्रॉब्लम होती, पता नहीं क्या चल रहा है किसके अंदर, कोई पता थोड़ी है, कोई पता थोड़ी है संगत जी क्या चल रहा है किसके अंदर। सब लोग हंस खेल रहे हैं, कोई चल रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई काम से जा रहा है, कोई दुकान जा रहा है, कोई घर बैठा हुआ है, कोई घर से काम कर रहा है। कुछ पता नहीं है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या क्या बीमारियां अंदर से जनरेट हो रही, कोई पता नहीं चलता आजकल। क्योंकि आजकल ना संगत जी खाना पीना बड़ा खराब है, कोई टाइम नहीं है खाने पीने का, है ना, जो मिलता है हम लोग खा जाते हैं बस। ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब मैं आपको बता दूं, अव्वल तो संगत जी कोई बीमार ही ना पड़े, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि गुरु जी की संगत कभी बीमार नहीं हो सकती। गुरु जी के प्रसाद में इतनी कृपा है संगत जी। मैंने गुरु जी का प्रसाद, हम जैसे बड़े मंदिर गए ना, बड़े मंदिर के बाहर खीर प्रसाद सिर्फ उसी दिन मिल रहा था। वो अंकल कहते मैं यहाँ पे 5 सालों से आ रहा हूँ, मैंने कभी खीर प्रसाद यहाँ बाहर खड़े होके नहीं खाया।
प्रसाद मिलता है पर वो मंदिर के अंदर मिलता है, लंगर प्रसाद के साथ मिलता है, चाय प्रसाद के साथ मिलता है, पर यहाँ एंट्री पे मिलता है। ये मैंने पहली बार ही देखा है नजारा। संगत जी खीर प्रसाद मैंने डर डर के खाया। मैंने कहा पता नहीं डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अब मैं यहाँ पे आके सब कुछ खा रही हूँ। और संगत जी एक बात और, मैं जब घर पे थी ना, मतलब कि घर के मैं सारे काम तो कर ही रही थी साथ साथ, क्योंकि मतलब ध्यान ना फिर ऐसे एक जगह पे लग जाता है। अगर आप कुछ ना कुछ करते रहो ना संगत जी, तो फिर ध्यान भी आपका लगा रहता है, मतलब कि इंसान खुद बिजी रहता है तो फिर इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। अगर आप खाली बैठ जाओगे सोचते रहोगे फिर जाएगा ध्यान इस तरफ, फिर और बीमार पड़ जाओगे संगत जी। तो मैं अपने आप को ना बिजी रख रही थी। और घर में संगत जी मुझे दर्द मतलब हल्का हल्का लग रहा था, फील हो रहा था पेट में। पर अब मैं जैसे ही बड़े मंदिर में आई संगत जी, अभी तो मैं अंदर भी नहीं गई थी, बाहर ही खड़े खड़े, क्योंकि प्रसाद में बाहर मिल गया था तो वो खाने लग गए प्रसाद को। संगत जी दर्द पता ही नहीं था होता क्या है। वहां बाहर खड़े होके मेरे को दर्द का पता ही नहीं था कि दर्द होता कैसे होता क्यों है। आप देख लो, गुरु जी की कृपा वहीं से मिलनी शुरू हो गई थी। प्रसाद खाया, वो अंकल भी कहने लगे कि इसी में तो मेन ब्लेसिंग तो प्रसाद में ही है। प्रसाद खा के तो लोगों की बड़ी बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती हैं, तो आप तो फिर भी अपने पैरों से चल के आए हो यहाँ पे, मतलब कहने का खुद चल के आए हो, तो आपको तो गुरुजी ब्लेस करेंगे ही करेंगे। हम लोग अंदर गए संगत जी, चाय प्रसाद मिला, बड़ा अच्छा लगा जाके। ऐसा मतलब मैं अपने आप को ही बोल रही थी ये बातें कि अरे तू दिल्ली में रह के कभी यहाँ नहीं आ पाई, तेरे को तो शर्म आनी चाहिए कि तू दिल्ली जैसे शहर में रह के तूने यहाँ कभी नहीं देखा आके, शर्म कर। संगत जी अपने से ही बातें दिमाग में आ रही थी। अब क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। बड़े मंदिर से जब प्रसाद लेके, आजकल संगत जी प्रसाद जो है ना, मतलब गुरु जी का जो बड़े मंदिर का है, वो जो मतलब जो पूरे प्रसाद की प्लेट होती है संगत जी पूरी पैक होती है, तो वो ना सीधा घर ले जाने के लिए या फिर आप बाहर गाड़ी में बैठ, क्योंकि अंदर खाना आजकल अलाउड नहीं है संगत जी, जहां तक मेरे को पता है। बाकी अब चेंज हो गया हो तो वो नहीं कह सकते। उस टाइम ना अंदर मतलब प्रसाद बैठ के खाना अलाउड नहीं था। बाहर आओ, चाहे गाड़ी में बैठ के खाओ, चाहे खड़े होके खाओ, चाहे अब घर आके खाओ, वो आपके ऊपर है। हम तो संगत जी घर पे ही ले आए, क्योंकि हमने मतलब कि बाहर प्रसाद तो खा ही लिया था, तो हम लोग संगत जी फिर घर ही ले आए थे प्रसाद। अब घर आई तो मुझे बड़ी भूख लगे। मेरे अंकल कहते दवाइयां भी खानी है, कुछ चीज मतलब जल्दी चीज खा ले, कुछ भी खा ले तू, फिर तुझे दवाइयां भी खानी है, मेडिसिन भी खानी है, तभी तो ठीक होगी जल्दी जल्दी। संगत जी मैंने वो लंगर प्रसाद गुरु जी का खाया, और वो खाने के बाद में दवाइयां मैंने ली और मैं सो गई रात को। सुबह उठी बिल्कुल फ्रेश, कुछ पता ही नहीं कोई बीमारी भी है कुछ है। आराम से वॉशरूम गई, बाथरूम गई, फिर मैंने खाना बनाया अपना, मतलब कि ब्रेकफास्ट बनाया सबके लिए, अपना मतलब खुद भी किया ब्रेकफास्ट, और बच्चों को भी अंकल को भी करवाया। और फिर से संगत जी दिमाग में आने लग गया कि अरे फिर से वही बीमारी, फिर से वही सब चीजें दिमाग में संगत जी मेरे आनी शुरू हो गई कि बस अब तो जाने की तैयारी है, ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, बच्चों को छोड़ के, अंकल को छोड़ के, और ये पूरा घर परिवार छोड़ के मेरे को जाना पड़ेगा। संगत जी उस दिन मेरी एक रिपोर्ट आनी थी, पता नहीं ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि मेरी रिपोर्ट एक और आनी है, मतलब टेस्ट होके एक और मेरी रिपोर्ट आनी। मेरे अंकल को ये बात पता थी। पोस्टमैन आता है बाहर, मेरे अंकल लेते हैं रिपोर्ट्स उससे, और मेरे अंकल वो रिपोर्ट रख के ना टेबल पे बाहर चले जाते हैं बालकनी के अंदर कुछ देखने के लिए। और वो रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी, मेरा नाम लिखा ऊपर रितु गुप्ता। मैंने संगत जी वो रिपोर्ट खोली, देखा, और मैंने पढ़ा। संगत देखो इतनी तो नॉलेज होती है बंदे को, किसी मतलब सामने जो लिखा है देख के पता चल ही जाता है। उस रिपोर्ट के ऊपर पता क्या लिखा था, जहां तक मेरे को समझ आई है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ऐसी मतलब नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब उस रिपोर्ट के ऊपर साफ साफ ये लिखा हुआ था कि रितु गुप्ता
अब आपके अंदर कोई कैंसर सेल्स नहीं है आपकी बॉडी में। जो मैंने पढ़ा, बाकी लिखा तो बहुत कुछ था संगत जी, पूरी मतलब उसमें पूरी मतलब ना पूरा सब कुछ लिखा हुआ था, पर जो मुझे समझ आई मैंने यही देखा कि नो कैंसर सेल्स इन योर बॉडी। अपने अंकल को मैंने आवाज लगाई, मेरे अंकल का नाम पंकज है, फटाफट मैंने आवाज लगाई, मैंने कहा ये देखो ये क्या है, वो रिपोर्ट ये मेरी है ना? वो कहते हैं हाँ एक रिपोर्ट आनी थी, डॉक्टर ने कहा था कि आखिरी में एक रिपोर्ट आएगी, उसके बेस पे फिर हम आगे देखेंगे, जो करना है करेंगे उसके बाद ही। संगत जी मतलब पूरे घर का माहौल, जो हम लोग डिप्रेशन में गए हुए थे सारे, खुशी में बदल गया था पूरे घर का माहौल। मेरे अंकल तो फटाफट वो रिपोर्ट लेके ना डॉक्टर के पास ही चले गए अकेले, पूछने के लिए कि भाई इसमें है क्या, सब ठीक है ना? वही हमारे जो पास के मतलब जो फैमिली डॉक्टर है वहीं पे चले गए थे मेरे अंकल। वहां गए तो वो डॉक्टर कहते हैं अरे आप कैसे? मेरे अंकल ने कहा बस वो रिपोर्ट दिखानी थी, अब आंटी की मतलब रिपोर्ट आई हुई है, टेस्ट किया मतलब टेस्ट करवाया था तो रिपोर्ट आई हुई है। वो डॉक्टर साहब देखते हैं रिपोर्ट को, कहते हैं आपको तो घबराने वाली कोई जरूरत ही नहीं है, आपको टेंशन क्यों करते हो, आप चिंता क्यों करते हो, आपकी आंटी बिल्कुल ठीक है, कोई उनमें कोई ऐसा सेल्स ही नहीं है, आप क्यों घबरा रहे हो? ठीक है पेट में प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन होगा, ठीक हो जाएगी, और ऐसी घबराने वाली बात कोई है नहीं है। संगत जी गुरुजी ने मेरी इस तरीके से परेशानी खत्म करी, लंगर प्रसाद खिलाकर। आपके सामने मैंने सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया, एक एक बात संगत जी मैंने आपके साथ शेयर करी है जो जो हुई थी। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी। आज जो मेरे को ये सत्संग शेयर करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूंगी ऐसा मौका सत्संग शेयर करने का हर संगत को मिले, हर संगत को ब्लेसिंग मिले, हर संगत के घर पे गुरु जी की कृपा हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।